उसी गोली का है जो विकास के ऊपर चलाई गई थी। फिलहाल हम इसकी पूरी पुष्टि नहीं करते, जांच की सारी बात है, पर बड़ी बात ये, जैसा लोग कह रहे हैं, विकास के परिचित बता रहे हैं, पुलिस की टीम गई थी, उसकी स्कॉर्पियो की लाइट जैसी चालू हुई ना, वो खोखा तब वहाँ दिखा। अच्छा, अभी भी कुछ टुकड़ा वहाँ बच्चा रोड पे पड़ा हुआ है। बात नहीं है और बताया ऐसा जा रहा है जैसे कि विकास के भाई बता रहे हैं, यह तीसरा हमला था, तीसरा जानलेवा हमला था और इस बार बहुत कुछ हो सकता था। एक बार गोली चलाने के बाद दूसरी बार गोली को अपलोड किया जा रहा था, गन अपलोड की जा रही थी, पर उसके बीच में। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं द सिटी खबर। भिलाई से एक सनसनीखेज घटना सामने निकल कर आ रही है। कल शाम को लगभग 6 बजे भिलाई में हुआ है गोली कांड और ये गोली कांड हुआ है भिलाई के कैलाश नगर में, जो कि जामुल थाना से कुछ ही दूरी पर, लगभग आधा किलोमीटर दूर पर मौजूद है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस पत्थरों के बीच में ही वो गोली का एक हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है, पर इस बात की पुष्टि पुलिस से कर पाएगी। फिलहाल ये बताया सा जा रहा है कल शाम की 6 बजे की एक घटना है। विकास प्रजापति नाम का युवक जो कि इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है, 13 तारीख की शाम को विकास के पास एक फोन आता है। उससे कहा जाता है कि भैया मेरी बेटी की बर्थडे है और इसमें मुझे कुछ तैयारियां करनी है। इसके बाद विकास कल शाम का उसे समय देता है। इसी जगह पर विकास अपने एक दोस्त के साथ पहुंचता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर पे कॉल लगाता है, फ़ोन करके बताता है कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। बस जिस देर में वो मोबाइल को देख रहा था उतनी ही देर में बाइक से 2 युवक गुजरते हैं। एक युवक ने अपने सर में हेलमेट लगाया था और दूसरे ने गमछे से अपना मुंह बांध के रखा था और तुरंत उस पर वो गोली चलाई जाती है। विकास तो उसमें बच जाता है, हल्की चोट उसकी कान में लगती है और आप देख सकते हैं एक निशान भी यहाँ पर दिख रहा है। बताया ऐसा जा रहा है कि ये निशान उसी गोली का है जो विकास के ऊपर चलाई गई थी। फिलहाल हम इसकी पूरी पुष्टि नहीं करते, जांच की सारी बात है, पर बड़ी बात ये, जैसा लोग कह रहे हैं, विकास के परिचित बता रहे हैं कि कल शाम को वो थाने पहुंचा था FIR दर्ज करवाने के लिए, रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, पर कल FIR दर्ज नहीं हुई। FIR अभी दर्ज हो रही है, 4 बजने वाले हैं। लगभग इस घटना को 22 घंटे बीत चुके हैं और इस 22 घंटे बाद अभी FIR होना, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का हाल अभी हमारे यहाँ प्रशासन का है। आपको ध्यान होगा कि लगभग कुछ साल पहले एक गोलीकांड भिलाई में सेक्टर 6 में हुआ था, जहां पर अमित जोश ने सेक्टर 6 के चौक पर एक युवक पर रात में गोली चलाई थी और उसके बाद उसका इनकाउंटर हुआ था। पर फिलहाल ये एक घटना, बड़ी घटना है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो दिन दहाड़े इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है विकास और क्या कह रहा है उसका वो साथी जो घटना के समय में उसके साथ था। भाई तू भी आजा, साइड में आजा। हाँ कुछ नहीं होता, आ जाओ। ठीक है, विकास प्रजापति के भाई हमारे साथ में है, इन्होंने भी सारी जानकारी इनके सामने में है। भाई कैसे, कल क्या घटना हुई है? घटना की जानकारी कुछ ऐसी है जी, मैंने सभी चैनलों में ये बात बताई है जी, जो कि मैं आपको ही बता रहा हूँ कि मैं कल घर में था और कुछ निर्वाचन करके कुछ फॉर्म भर रहा था। उस फॉर्म भरते वक्त ही मुझे मेरे भाई का कॉल आया, जिसमें डायरेक्ट उसने मुझसे ये पूछा कि भाई आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर में हूँ। उसकी आवाज़ में घबराहटपन था, जिससे मैंने ये पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला भैया मेरे पर फायरिंग हुआ है। मतलब मैंने डायरेक्ट एक कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला क्या हुआ, तू ठीक है कि नहीं? तो उसने बोला मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है और मुझे बहुत घबराहट और उल्टी टाइप का, कुछ वोमिटिंग टाइप का फील हो रहा है। मैं बोला तू कहाँ है? तो उसने बोला भैया मैं कैसे भी करके जामुन थाने में आ रहा हूँ। मैं बोला तू वहाँ रुक, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने फ़ोन रखा और सीधे गाड़ी चालू करके जामुन थाने में आया और जामुन थाना में आते साथ देख रहा हूँ तो मेरा भाई यहाँ खड़ा था बाहर में। तो पहले तो मैंने उसको देखा, तो मैंने देखा कि यहाँ गर्दन पे उसके कुछ जलने का छींटे में जैसे निशान आ रहा था और हल्का यहाँ ब्लडिंग का कुछ निशान था। उसको देखा तो मैंने बोला कि तू सच पूरा कंफर्म है सही में कुछ फायरिंग हुआ है? तो उसने बोला हाँ भैया, उसने चलाया और वो संभाल नहीं पाया। यही बात करता, तब तक पुलिस वाले लोग उसको बैठा के लेके गाड़ी में चले गए। थोड़ा आपको रोकूंगा, एक बात यह भी समझ में आ रही है कि एक गोली चलाने के बाद दूसरी गोली के लिए वो अपनी गन को या जो भी कटा था उसको लोड कर रहा था, फिर भाई कहीं स्कॉर्पियो किसी गाड़ी के पीछे छुपा और अपनी जान बचाया। ये बात आपसे कही क्या उसने?
हाँ, ये बात उसने मुझसे कही कि एक गोली चलाने के बाद उन लोग डबल उसको लोड कर रहे थे। जब तक वो इतना घबरा गया था कि वो ना इधर देखा ना उधर, जितना हो सके उतना भागा और एक गाड़ी के पीछे छुप गया। जिसने उसे ये भी बताया ना कि वो लड़के उसके फिर पीछे गए, तो उन्होंने वहाँ कुछ खेलते हुए बच्चे से भी पूछा कि आप ये यहाँ से किसी लड़के को जाते हुए देखा क्या, तो फिर वहाँ से वो सुना और फिर भागा है। अच्छा, हाँ ठीक। और ये 2 दोस्त लोग, इन लोग आपके विकास के साथ में एक दोस्त और भी था? हाँ, वो डर के मारे वो दूसरे एरिया साइड तरफ भाग गया। फिर आप लोग यहाँ से गए स्थल पर, फिर क्या हुआ? स्थल पे गए तो वहाँ पास मैं अलग रूट में चल रहा था। पुलिस वाले ने मुझे साथ में आने से मना किया कि आप इधर देखिए, हम लोग साथ में जा रहे हैं। तो वो जो मेरा भाई है, जो विक्टिम जो साथ में था मेरा भाई, वो गया जिस घर में छुपा था, उधर कुछ कैमरे वैमरे थे, वहाँ से उससे पुलिस वाले के साथ गया, पूछताछ कर रहा था। और हम लोग इधर कैमरे को ढूंढ रहे थे कि इधर कोई कैमरा हो तो हम लोग को कुछ प्रूफ मिले कि कौन था, कैसा था, काहे के लिए कर रहे हैं ये सब। ये दिमाग में हमारे सिर्फ वही चल रहा था उस टाइम कि ये कौन है या कौन हो सकता है, इसलिए। लेकिन तब तक उसी बीच में उसका जो दोस्त भागा हुआ था वो आ गया वहाँ। अच्छा, फिर मैं कितनी देर में आया वो? वो तकरीबन उसी टाइम आधे घंटे। हाँ, आया वो उसने। और फिर उसने मेरे को बताया कि, तो मैंने उससे यही सब डिटेल्स में पूछा कि क्या हुआ था। तो उसने बताया कि भैया हमें कॉल करके बुलाया गया था। सारी जानकारी उसने दे दी। हाँ, फिर वहाँ पे बता रहे हैं कि खोखा भी मिला उसका, गोली का। हाँ, हमने ना वो जैसी मेरे भाई के दोस्त ने बताया, उसके हिसाब से ना हमने थोड़ा सा छानबीन किया। तो गोली का निशान कैसे देख के उसके हिसाब से ढूंढना चालू हमने किया। देखा दीवार में गड्ढा सा बना हुआ है, उस आपने देखा होगा दीवार में गड्ढा सा बना, उसी के पास खोखा मिला क्या? नहीं, खोखा जो मिला वो रोड पे मिला। अच्छा, हमारे साथ में पुलिस की टीम गई थी, उसकी स्कॉर्पियो की लाइट जैसी चालू हुई ना, वो खोखा तब वहाँ दिखा। अच्छा, अभी भी कुछ टुकड़ा वहाँ बचा रोड पे पड़ा हुआ है? हाँ, वो हमें रात को उस टाइम अंधेरे में नहीं मिला, वो बाद में अभी मिला। वो हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन रात काफी और अंधेरी बहुत ज्यादा थी, तो अभी वो दिखा। अच्छा जी, क्या मानते हैं कि कौन हो सकता है इसके पीछे में, और क्या विकास के ऊपर पहले भी ऐसे हमले हुए हैं क्या, जानलेवा हमला? हाँ, ये पहले भी हो चुके हैं। कितने बार? ये आप तीसरी बार है। 2 हमले कब कब हुए थे और कैसे थे वो हमले? 2 हमले चाकू से किए गए हैं। अच्छा, उसमें चोट लगी थी? उसमें बच गए थे वो। बच गए थे। हाँ। और दूसरा हमला क्या चीज से था? वो भी चाकू से था। शक किस पर है आपको? मुझको शक नहीं है, पूरा यकीन है ये काम करण शाह का है। अच्छा, क्यों? क्या दुश्मनी है उससे? दुश्मनी हमारी नहीं है, उसकी है। वो नहीं मालूम अपने मन में क्या लेके बैठे हैं कि दुश्मनी है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं उनसे। तो अभी आपने पुलिस प्रशासन को ये बात बता दी कि इस व्यक्ति पर आप लोगों को शक है? हाँ, मैंने बता दी है कि इस व्यक्ति पे मुझे पूरा शक है। ये क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांग ये करते हैं कि हमें न्याय मिले। ये जो भी है, ये जो तरीके का ये चल रहा है, ये रुके, क्योंकि ये आम बात नहीं है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में निश्चित ही ये आम बात नहीं है। और बताया ऐसा जा रहा है, जैसे कि विकास के भाई बता रहे हैं, ये तीसरा हमला था, तीसरा जानलेवा हमला था। और इस बार बहुत कुछ हो सकता था। एक बार गोली चलाने के बाद दूसरी बार गोली को अपलोड किया जा रहा था, गन अपलोड की जा रही थी, पर उसके बीच में वो बच निकले। पर दिन दहाड़े इस प्रकार का कांड होना बहुत ही बड़ी बात है। फिलहाल सुनते हैं क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी इस कांड को लेकर। क्या देख रहे हैं, क्या जांच चल रही है? विकास प्रजापति प्रार्थी है, जिसने बताया कि उसको कैलाश नगर में बुला करके जामुन इलाके में एक गोली फायर करके कुछ दो लोग भग गए। इस बात की सूचना मिलने पर प्रार्थी के बताए अनुसार उसमें 3 साथ कायम करके आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ये मामले को जो लेकर है, 1 साल पहले हुई गोलीकांड जो अमित जोश वाले, उसको लेकर भी देखा जा रहा है, पुरानी रंजिश को लेकर जो है ऐसा देखा जाता है। इसमें अमित जोश से मामले से कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि प्रार्थी का भाई वहाँ पर मर्डर के केस में बंद है, चचेरा भाई उसका। पॉसिबल है किसी भी तरीके से एंगल ले सकता है ये मामला, तो हमने 3 साथ पंजीबद्ध कर दिया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल आपने सुना कि क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी इस विषय को लेकर। पर एक बड़ी बात है, दिन दहाड़े इस प्रकार से गोली चलना। फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि जांच चल रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर में जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।